नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधना करते करते हम कई बार कई समस्याओं में फंस जाते हैं। जैसे कि मैं साधना कर रहा हूँ, अब वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही, मेरा मन कल्पना कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरे अंदर ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, मैं कैसे करूँ। अब गुरु के पास गए तो गुरु ने विधि बता दी, विधि करो। अब विधि करने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं, क्या करा जाए। अब विधि बताने के बाद हम और क्या करें। क्या हम हमेशा गुरु से जुड़े रहें। अब हम हमेशा गुरु से जुड़े रहें और गुरु ही बताता रहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसको बहुत सोचने के बाद जो है फिर मैंने एक अलग से एक रास्ता निकाला, जिसे हम कह सकते हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान, ये आपको यहां नंबर दे दिया है, इस नंबर को आप देख लेंगे। इस नंबर पर अगर आपका साधना को लेके कोई क्वेश्चन होता है, मान लें कि आप मुझसे जुड़े भी नहीं हैं, आपने बस मेरे वीडियो देखे हैं, आप कोई ग्रुप भी नहीं कर रहे हैं, आप शिविर में भी नहीं आए हैं, मगर फिर भी आपको जो है साधना से रिलेटेड कुछ पूछना है या अपनी प्रॉब्लम को खत्म करना है। प्रॉब्लम कई किस्म की हो सकती है। आपका मन आपको धोखा दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपका घर परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब आप समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे क्या स्टेप उठाना है, तो इस नंबर पर आप अपना फोटो देकर अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ऑडियो में कि मेरी प्रॉब्लम ये है, अब मैं इसको कैसे ठीक करूं। और फिर आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम पर आप बात कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अगर आप बहुत दूर हैं तो आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं। अगर आप वहां पहुंच सकते हैं, जो जगह आपको बताई जाएगी, तो आप ऑफलाइन आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। तो साधना की कोई भी प्रॉब्लम या लाइफ की भी कोई भी प्रॉब्लम है, उसे खत्म करा जा सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो साधक ये सोचते हैं कि आंख बंद करके साधना करते 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 हम कहीं पहुंच जाएंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैंने एक छोटा सा प्रयोग करा, अभी कुछ साल पहले स्टार्ट करा। मैंने सभी साधकों को इनवाइट कर लिया अपने घर पर और उन्हें बोला कि साधना करेंगे, और एक साधना करवाई और खूब सारी बातें डिस्कस हुई। ये प्रयोग जो है इतना जबरदस्त हुआ, सबको ऐसा फील हुआ कि साधना करने से ज्यादा प्रॉब्लम्स और गलतफहमियां और डाउट क्लियर जो होते हैं वो बात करने से होते हैं। मगर गुरु के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतना सारा समय वो कैसे आपको दे पाए। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक गुरु के पास दो ही तीन शिष्य होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा ये एक रास्ता निकाला है, साधना और समाधान। यहां आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप अपना प्रेजेंट का फोटो देंगे। आपका साधना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो यहां पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। मगर इस बात का भी आप ध्यान रखें, दो तीन बातें ध्यान रखें। पहली बात तो ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि ये बिल्कुल फ्री नहीं है। आपको बता दिया जाएगा कि आधे घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और आधे घंटे के ये चार्जेस होंगे, आप आराम से बात कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को वीडियो देख के लगेगा कि परमात्मा तो फ्री में मिल जाता है। आज इस पृथ्वी पर किसने परमात्मा फ्री में पा लिया है, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है कि परमात्मा मैंने फ्री में पा लिया है। फ्री में पाना गलतफहमी हो सकती है, परमात्मा नहीं हो सकता। मन आपको परमात्मा दिखा सकता है, दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और इसी सहारे कि हमें परमात्मा मिल गया है, अंतिम समय मौत के समय पता लगता है कि वो तो मन का धोखा था, कोई परमात्मा नहीं मिला। तो साधक परमात्मा हो पाए, उसके लिए ही मैंने ये
एक अलग से रास्ता बनाया है कि आपको जो पूछना है आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। इस नंबर पर आप ऑडियो मैसेज करेंगे, सारी बाकी डिटेल आपको ऑडियो मैसेज करेंगे, अपना क्वेश्चन बता देंगे और अपना प्रेजेंट का फोटो दे देंगे। उसके बाद सारी आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, साधना को लेकर या जो भी कुछ है ना। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला, उसमें एक स्त्री ने पूछा कि चोर को पकड़ने का भी कोई विधि होती है। अब ऐसे बहुत सारे तांत्रिक और मांत्रिक और पता नहीं कौन कौन बैठे हुए जो चोर को पकड़ने की विधि भी बताते हैं। जो पैसा ले गया है व्यक्ति वो तो ले ही गया, जो चोरी हो गई वो तो होगी। अब ये एक इनडायरेक्टली वे में चोरी है कि आप इतना चंदा चढ़ा दो या आप इतनी डोनेशन दे दो, हम बता देते हैं। तो अंधविश्वास से आप कैसे निकल पाए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे आप वीडियो कॉल और कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, वो करते ही आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ये फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। कितना, वो आपके क्वेश्चन पर और आप कितना टाइम लेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो अब किसी साधक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप अपनी साधना करें और कहीं भी कंफ्यूजन हो, कभी भी कंफ्यूजन हो, और वो क्लियर कर लें। एक बेंगलोर में एक फीमेल के साथ एक घटना घटी, वो मैं बता रहा हूं, वो आप सुने। ये फ्री का समाधान है, ये फ्री का समाधान है। उन्होंने, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, रात को वो सो रही थी, उनके किसी ने बाल खींचे तो वो डर गई, घबरा गई। सुबह उठी, वॉशरूम गई, वहां पर पांव उन्होंने रखा, वहीं साबुन पड़ा हुआ था और साबुन के ऊपर पांव रखते वो स्लिप हो गई, गिरी और अचानक सिर पे ही चोट लग गई। ये एक इत्तेफाक था। अब उनको लगा कि उनके घर में कोई भूत प्रेत है। अब उन्होंने एक पंडित को बताया कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत है। तो पंडित जी ने बताया कि 21,000 रुपए लगेंगे उस भूत को निकालने में, मैं उस भूत को निकाल दूंगा। उनको लगा 21,000 तो बहुत ज्यादा है। घर में 2 बेटियां थी, बड़ी बेटियां थी, पढ़ी लिखी बेटियां थी। उन्होंने कहा मम्मी 21,000 तो बहुत ज्यादा है। पति ने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, कोई सस्ता का ढूंढो पंडित। सस्ता पंडित ढूंढा, उसने कहा 11,000 रुपए लगेंगे, 10,000 कम हो गए। मगर 11,000 भी ज्यादा है, अरे एक भूत ही तो निकालना है, 11,000 भी बहुत ज्यादा है। वो सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, और परमात्मा बड़ा दयालु है, आप जो मांगते हो वो दे भी देता है। रिजल्ट क्या होंगे वो तो मांगने वाला सोचे, रिजल्ट क्या होंगे वो तो दे देता है। वो सुबह बैठ के बात कर रहे थे, गर्मी का समय था, दूध वाला आया और दूध वाले ने डोरबेल बजाई तो वो बाहर ही बैठे हुए थे, अपने गेट के बाहर ही। तो उन्होंने कहा कि दूध वाले ने कहा बहन जी बहुत परेशान से लग रहे हो, क्या बात हो गई, झगड़ा वगड़ा हो गया घर में? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं हो गई, बस हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ, मैं गिर गई, सर पे चोट लग गई और जो है हमें ऐसा लग रहा है कि भूत प्रेत है। उसने कहा कि क्या मैं आपका घर देख सकता हूं? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, 2 साल से वो उससे ही दूध ले रहे थे। उसने कहा क्यों नहीं देख सकते। और वो जब देखने गया घर उनके अंदर, तो उसने चौखट पे 2-3 बार पांव रखा, अंदर गया और फिर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। उसने कहा इस घर में वाकई में भूत प्रेत है और यदि आपने जल्दी इलाज नहीं करवाया तो इसमें किसी की मौत भी हो सकती है। आप सोचो, ये बात अगर आपको कोई कह दे कि आपके घर में भूत प्रेत है और आपने जल्दी ठीक नहीं कराया तो किसी की मौत हो सकती है। एक तो पहली परेशान, दूसरा ये बात सुनकर और परेशान। तो वो दोनों लड़कियां रोने लगी। तो उस औरत ने कहा कि भैया हम तो गए थे पंडित जी के पास, तो वो 11,000 मांग रहे हैं। तो उसने कहा कि बहन जी कैसी बात कर दी, मैं जानता हूं बहुत कुछ और मैं ठीक कर सकता हूं। वो तो खुश हो गए। उन्होंने कहा आप कितने पैसे लोगे?
उसने कहा पैसे क्या लेना, आपका घर मेरा घर एक ही तो है, अरे आपसे क्या पैसे कमाने। बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगेगा, फ्री में काम हो रहा है, अच्छा लगा। वो औरत ने कहा कि ठीक है फिर आप काम करो, और वो दूध वाला सुबह उनको दूध दे गया और शाम को वो कुछ लाया, घर में कुछ करा वरा, इधर उधर सब कुछ ठीक होता रहा। महीना भर सब कुछ ठीक चला। महीने भर के बाद उनके घर में पता नहीं क्या दिक्कत हुई, उस दिक्कत को लेके वो परेशान हो गए। तो उसने कहा कि ये भूत बहुत ही पावरफुल है, ये भूत नहीं ये प्रेत है, और ये बहुत ही पावरफुल है, ये ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आपके घर में पांव रखता हूं तो ये भाग जाता है, आपको ही मेरे घर आना पड़ेगा। उस औरत ने कहा ठीक है, मैं आप बताओ। तो उसने कहा इस दिन आप मेरे घर आ जाएं। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आता हूं। उसने कहा नहीं, अकेले ही आना है, आप अगर 2 जने आएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। वह स्त्री अकेले चली गई। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो स्त्री अकेले चली गई, उसने कुछ नींबू और कुछ और चीजें दी और उसने कहा अपने घर में रख देना। उसने रख दिया। 15-20 दिन बहुत अच्छा लगा, सब घर एकदम खुश था। फिर उनके घर से पैसे चोरी हो गए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मगर से समझें। उनके घर से पैसे चोरी हो गए। फिर वो स्त्री उसके पास गई तो उसने कहा अकेले ही आना, ये सिर्फ वो ऊपरी चीजें हो रही हैं जो आपको तंग कर रही हैं। स्त्री फिर अकेले गई, उसने कुछ खिलाया पिला, मतलब खाना वाना चाय वाय पी, और उसके बाद स्त्री के साथ बलात्कार करा अच्छे से। बहुत बुरा हुआ। उसकी फोटो खींची और उसके बाद बताया कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। और कंटिन्यू 2 से 2.5 साल तक उसके साथ बलात्कार हुआ, और उसके साथ नहीं, उसकी दोनों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। जब वो मुझे मिली तब उन्होंने ये मेरे को बातें बताई, तब सुन के बहुत दुख हुआ। फ्री में क्या क्या हो सकता है, हकीकत में फ्री में जो हो सकता है वो बहुत महंगा पड़ता है, दिखता नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उसको जब छोड़ा, उस औरत को जब छोड़ा, जब उससे 2 लाख रुपए ले लिए, क्योंकि धीरे धीरे बलात्कार भी होता रहा, पैसे भी वो लेता रहा। उसके खिलाफ पुलिस में वो लोग कंप्लेंट नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। क्योंकि यहां किसी का बलात्कार होता है तो हम लड़की को गलत समझते हैं, बलात्कारी को गलत नहीं समझते हैं। सोच ही हमारे समाज की उल्टी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग सोचते हैं फ्री में, वो हमेशा अलर्ट रहे। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया होगा, और जो मैं आपको ये बता रहा हूं ये कोई झूठी कहानी नहीं है। उस स्त्री ने मेरे साथ साधना करी, साधना करके एक बहुत अच्छी स्थिति में आई, और फिर उसे मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अब आप अपना जो है आगे की साधना स्वयं खुद ही करें, अब मेरा साथ यहां खत्म हो जाता है। और फिर मैंने उन्हें प्रणाम करके विदा करा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। फिर भी मैं खैर यहाँ पे आपकी साधना के समाधान के बारे में बात कर रहा हूं, उस पर ज्यादा ध्यान दें। जो ये सच्ची घटना बताई है इसको आप चाहे छोड़ दें या आप जैसा मर्जी सोचें, ठीक है, क्योंकि किसी की सोच पे किसी का कंट्रोल तो होता नहीं है। यहाँ नंबर है, इस नंबर पे वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करें। इस नंबर का यूज अपनी साधना के समाधान के लिए करें, अपना प्रेजेंट का फोटो और क्या प्रॉब्लम है वो, फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इस समय आप बात कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो कॉल पे, जैसे भी जैसी सुविधा होगी वैसे आपको बता दिया जाएगा। आपको अच्छा लगता है तो आपका स्वागत है, आपको बुरा लगता है, आप नहीं करना चाहते तो भी आपका स्वागत है। आपके हर डिसीजन का स्वागत है। आपका हर डिसीजन बहुत अच्छा रहे और आपके जीवन में गति हो, ऐसी मेरी कामना है। सदा खुश रहें, आनंदित रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।